बिहार में जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उन लोगों की एक अजीब सी कहानी, बिहार की कहानी, जो एक बड़े पैमाने पे IAS IPS देने वाली इस बिहार की धरती से जो उपजते हैं, उनकी कहानी। आके की ठंड में जो अभ्यर्थियों के साथ यहाँ की शासन और प्रशासन ने जो कुछ भी किया, वो बड़ा निंदनीय है। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बताता हूँ जो इस कड़ाके की ठंड में नए साल के आगमन की खुशी एक फुटपाथ पे लगे एक टेंट में गुजारते हुए यहाँ के अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी बातों को पूरा करने के लिए यहाँ की शासन और प्रशासन के सामने अपनी मांग डंडे से, वाटर कैनन से, सब चीजों से उनको सामना करना पड़ा। यहाँ के अभ्यर्थियों ने जितनी हिम्मतें जुटाई, इस पूरे बिहार से, अलग अलग जिलों से सारे छात्र छात्राएं एक सरकारी नौकरी के चलते यहाँ एक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक छोटे से किराए के कमरे में रह के एक कुकर में दाल चावल बना करके खा करके अपने सपनों को सजोते हुए यहाँ बिल्कुल तैयारी करते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ की शासन और प्रशासन के जरिया जो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मर गया। नेता कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार की जरूरत है। क्या पुलिस ने बहुत पिटाई की है क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? हम कर रहे थे। पता है कि या तो पेपर लीक हो गया है या कुछ धांधली हो गई। अब इस पर यहाँ के अभ्यर्थियों ने जब अपनी आवाज बुलंद की, यहाँ के शासन के समक्ष अपनी बातों को रखनी चाहिए, तो यहाँ के शासन ने एक बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठियों की बौछार कर दी, जिनमें कई स्टूडेंट घायल हैं, कई स्टूडेंट तो बहुत बुरी हालत में PMCH में भर्ती हैं। यहाँ के हालात बहुत ही दर्दनाक हैं। आज मैं खुद जा करके उस अभ्यर्थियों की कैंप में जाकर देखा, जहाँ वैसे आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव शंकर कुमार हुआ। शिव शंकर। तो आप जरा मुझे ये बात बताइए, हमारे दर्शकों की ये बात बताइए कि क्या अभी आप लोगों की इस मांग को लेकर के क्या सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है? सरकार की तरफ से पहल 2 दिन 48 घंटे पहले पहल हुई थी, जिसमें एक डेलीगेट्स माननीय महामहिम के पास गए थे 2 लोग, और एक डेलीगेट्स गया था चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी साहब बोले थे कि 48 घंटा का समय दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने, कोई अभी तक विज्ञापन जारी किया गया है। तो क्या मतलब कि आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की ये मांग सुन लेगी, उसको उस मांग पे काम करेगी? देखिए, हम लोग के पास जो तथ्य था, सारा चीज एविडेंस हमने चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय महामहिम के पास दे दिए हैं। अब रही बात, अब सरकार की तरफ से अभी तक कुछ सूचना नहीं दिया गया है। आगे का प्लानिंग आज हम लोग का 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे युवाओं का आह्वान करेंगे। कल इस गर्दनीबाग के सत्याग्रह स्थल पर सारे लोग, जितने भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है, सारे लोग यहाँ आए, और कल आगे का प्लानिंग हम लोग का मार्च का है, यही कल का हम लोग का प्लानिंग है। आज से 4 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे भाई बहन, सारे छात्र छात्राओं को हम लोग कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कल का प्लानिंग हम लोग का क्या होगा। देखिए, आप लोगों की ये जो मांग है देश भर में इतनी पॉपुलर हो गई है, इतनी पहचान बना ली है कि दिल्ली से मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस से मैं दिल्ली से डेलीगेशन मुझे भेजा गया है, खास करके कि मैं अपने छात्रों और छात्राओं की जो जायज़ मांग है उसको कवर करूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे
कि क्या इस तरह की बर्बरतापूर्ण तरीके से जो लाठी चार्ज की गई, इसमें और भी लोग जख्मी तो हुए होंगे? बहुत सारे लोग जिस दिन 30 दिसंबर को 30 या 29 दिसंबर को जिस दिन हम लोग का मार्च शांति मार्च किया गया था, उस दिन ब्रूटली तरीके से पीटा गया। वाटर कैनन के माध्यम से लाठी डंडे बरसाए गए हैं। बहुत सारी बहनों का हमारा पैर इंजर्ड हुआ, बहुत सारे भाई बहन का पेट में चोट लगा है, कमर में किसी का माथा फट गया। मैंने 7 लोग इंजर्ड थे, ब्रूटली तरीके से मारे गए। और यहाँ के सिटी एसपी बोलते हैं कि हमने डंडा गारे भाई। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। साफ है, देखिए तो सारे न्यूज चैनल मीडिया वाले चला रहे हैं। आप देखिए कैसे आप कहते हैं, यार घटना भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे इंसाफ से बचिएगा, ऊपर वाला से नहीं बच सकते। यहाँ पे याद रखिए, इंसान से बच जाएगा, लेकिन ऊपर वाला से कहाँ जाएगा। कर्म फल का सिद्धांत है, बिहार की भूमि है, याद रखिएगा। जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग पदाधिकारी हैं, ये बिहार की कर्म भूमि है। बिहार आईएएस पैदा करता है, पदाधिकारी बनता है, एक क्रांति की भूमि है बिहार। आप जो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ इंसान से बोलेगा, लेकिन ऊपर वाला से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। वैसे आपका शुभ नाम एक बार और बताइए। मेरा नाम श्री शंकर कुमार हुआ। श्री शंकर जी, एक चीज बताइए कि ये जो 18 तारीख को जिस तरह का जो आंदोलन आप लोगों ने किया और जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो क्या उसमें छात्राएं भी मौजूद थी या छात्र? सारे छात्र छात्राएं सारे लोग हम लोग थे। अच्छा, सारे लोग। इसके बाद भी तो फिर आयोग के सामने आप लोग प्रदर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी लाठीचार्ज? वहाँ भी उस दिन ब्रूटली तरीके से मारा गया। एक बहन का मेल पुलिस के द्वारा बहन को पेट में मारा गया, एब्डोमेन में, जिसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई। अभी वो पीएमसीएच में इमरजेंसी में भर्ती है। ये कहाँ का तानाशाही है, कौन सा सिस्टम चला रहे हैं भाई आप? मेल पुलिस के द्वारा आप किसी फीमेल पर आप लाठी उठा रहे, ये कौन सा अधिकार दिया है? बाबा साहब ने तो आज तक इस तरीके का कोई कानून ही नहीं बनाया, कोई संविधान ही नहीं तैयार किया है। हमारी हक की लड़ाई है, समानता के अधिकार के लिए। एक पेपर एक एग्जाम की आप बात करते हैं, एक देश एक चुनाव पर आप संसद भवन में आप डिबेट करा रहे हैं, और एक पेपर एक एग्जाम नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं अपनी शासनिक तौर से और प्रशासनिक तौर से कि इस अभ्यर्थियों की बातों को सुने और उनका हल निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इस पावन धरती ने बहुत सारे लोगों को जन्म दिया है। जिस पावन धरती से जीरो का आविष्कार हुआ, जिस पावन धरती से आर्यभट्ट का जन्म हुआ, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए इनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे। मैं ज़ियान न्यूज़ के साथ सलाम।